क्या एक शांत और गंभीर व्यक्ति एक देश की तकदीर बदल सकता है? आरी रुकना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहानी शुरू होने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर को सब्सक्राइब करो और हमें हमारे 100 सब्सक्राइबर्स का छोटा सा गोल अचीव करने में मदद करो। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेट करेगा और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेने का मौका देगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ना तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया था, ना ही ज्यादा आवाज उठता था। फिर भी उसकी शांत सोच और दिमाग के बाल पार इंडिया को एक नए इकोनॉमिक दौर में ले गया। ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी, एक शिक्षक से प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर जो हर हिंदुस्तानी के दिल में अपनी जगह बनाता है। 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गह विलेज, जो आज पाकिस्तान में है, में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। पार्टीशन के वक्त उनकी फैमिली को अपना घर छोड़ना पड़ा और इंडिया में नए सिर से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन उनकी लगन और मेहनत उन्हें आगे ले गई। यंग मनमोहन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। इकोनॉमिक्स में उनका ज्ञान इतना गहरा था कि उन्होंने अपने अर्ली करियर में वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह काम किया। 1980s के दौरान उन्हें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट समझकर इंडियन गवर्नमेंट में लाया गया, लेकिन उनका असली स्टार मोमेंट आया 1991 में, जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था का रूप बदला। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के तहत उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रास्ता खोला, जिसने इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया। 2004 में जब कांग्रेस ने इलेक्शंस जीता तो एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। शांत और कंपोज्ड लीडर होने के बावजूद उन्होंने अपने काम से सबको प्रभावित किया। उनका टेन्योर 2004 से 2014 तक रहा, जो कई बेर फेसलॉन और कंट्रोवर्सीज से भरा था। 1. न्यूक्लियर डील विद द यूएस 2008, एक बहुत हाई बोल्ड मूव करते हुए उन्होंने इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। इसे इंडिया की एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की गई और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल डोर्स ओपन हुए। 2. मनरेगा, उनके टेन्योर में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इम्प्लीमेंट हुआ, जो रूरल भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। 3. आरटीआई एक्ट 2005, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उनके समय में पास हुआ, जिसमें लोग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे हाई इंफॉर्मेटिव और थ्रिलिंग टॉपिक्स पसंद है तो जरूर हमारे और वीडियोस देखिए, जैसे सीक्रेट ऑफ येटी, जिसमें हमने एक मिस्टीरियस क्रीचर की कहानी एक्सप्लोर की है, या वाई विराट कोहली लीविंग इंडिया, जिसमें एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ एक अलग एंगल देखा है। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको सिर्फ टेल्स एंड वंडर पा मिलेंगे, तो जल्दी से एक्सप्लोर करो और मेज लो। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा कांग्रेस पार्टी के लॉयल रहे, लेकिन उनका समय कंट्रोवर्सीज से भी भरा था। 2G स्कैम और कोल स्कैम जैसे मर्डर ने उनकी इमेज को धुंधला कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने सोनिया गांधी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कभी ओपनली चैलेंज नहीं किया, जो उनकी क्रिटिसिज्म का एक बड़ा कारण बना। लोग उन्हें एक शांत और इंटेलेक्चुअल लीडर के रूप में याद करते हैं, जो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो दुनिया सुननी थी। उनका हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी फॉर आई इंटेंड टू राइट इट वाला कोट उनके विचारों को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 24 दिसंबर 2024 को हुआ। शारीरिक अस्वस्थता के बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन एक शांत और गहरे लीडर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक टीचर, एक इकोनॉमिस्ट और एक इंसान अपने शांत और कंपोज्ड नेचर से एक देश की तकदीर कैसे बदल सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम हमेशा भारत के नए इकोनॉमिक दौर के आर्किटेक्ट के रूप में याद रहेगा।